वेलकम गाइस, दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे और कंक्लूड करेंगे चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, अब देखो एक नेशन को विजुअलाइज कैसे किया जाता है, क्योंकि जो नेशन है एक सिर्फ एक आइडिया है। ठीक है, इट्स इन प्रिंसिपल्स। तो हम इस आइडिया को रिलेट कैसे कर पाते हैं वो देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग। जैसे मैंने बताया, नेशन इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं होती है। तो इस आइडिया से रिलेट करने के लिए या लोगों को नेशनलिज्म का मीनिंग समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस आइडिया को किसी कॉन्क्रीट फॉर्म या ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या उसको कोई ह्यूमन फिगर की फॉर्म दे देते हैं। ऐसी ह्यूमन फिगर की फॉर्म दी जाती है जिससे कि सब लोग इक्वली रिलेट कर सकें। और नॉर्मली हम इसको एक मदर की फॉर्म देते हैं। ठीक है, क्योंकि मदर के लिए नेचुरली हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एक सेंस ऑफ लव होता है, तो हम इजीली उस इमेज से कनेक्ट कर पाते हैं और उस आइडिया को समझ पाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे भारत या नेशन ऑफ इंडिया को हम भारत माता के फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है, जो ये वर्ड यहाँ पे माता लगा दिया गया है। ठीक है, सो दिस फिगर रिप्रेजेंट्स अ मदरली फिगर। मदरली फिगर रिप्रेजेंट करता है ये, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपनी मदर के लिए केयर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और लव को फील करता है। इसलिए जब हम भारत एज अ नेशन को मदरली फिगर या फीमेल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं एज आर मदर, तो हम ऑटोमेटिकली उसके लिए लव, केयर या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग जनरेट कर रहे हैं लोगों के बीच में। ठीक है, तो इसकी वजह से जिन लोगों को कोई आइडिया भी नहीं है कि नेशनलिज्म क्या होता है, वो भी कनेक्ट कर पाते हैं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म से थ्रू दिस इमेज। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, जो आपके चैप्टर में देखने को मिलता है हमें, दैट इज ऑफ मारियाने एंड जर्मेनिया। जो मारियाने है, शी इज अ फॉर्म which symbolizes the nation of France. ठीक है, अब मारियाने ही नाम क्यों रखा गया? बिकॉज मारियाने इज अ वेरी कॉमन नेम इन फ्रांस। इट इज अ वेरी कॉमन नेम इन फ्रांस, दैट इज वाई इट्स नेम इज बीइंग यूज्ड टू डिनोट द नेशन ऑफ फ्रांस। क्योंकि सब लोग इससे इक्वली कनेक्ट कर पाएंगे, इक्वली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील कर पाएंगे, क्योंकि इट इज़ सो कॉमन नेम। चाहे कोई रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से कोई आता हो, ही और शी कैन फील इक्वली कनेक्टेड टू दिस फीमेल फिगर। और नॉर्मली क्या होता है, जो भी फीमेल फिगर किसी भी कंट्री की बनाई जाती है उसको सिंबलाइज करने के लिए, उस फीमेल की इमेज में काफ़ी सारी सिंबल्स होते हैं जो कि डिनोट करते हैं अलग अलग प्रिंसिपल्स को, जिसके बेसिस पे वो कंट्री फॉर्म हुई है या सस्टेन हो रही है। जैसे मारियाने वेयर्स अ रेड कैप, जो सिंबलाइज करती है लिबर्टी को। और हमें ये पता है कि भाई जो फ्रांस में नेशनलिज्म फेमस हुआ है या रिवॉल्यूशन फ्रांस का हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, सो इस तरह से हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म देके लोगों से रिलेटेबल बनाते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं हम एक और, जर्मनी का। जर्मनी के अंदर, इन जर्मनी द नेशन स्टेट इज प्रेजेंटेड एज जर्मेनिया, विच इज अ फीमेल फॉर्म। ठीक है, और जो ये फीमेल फॉर्म है, इट इज कैरिंग अ स्वॉर्ड एंड इट इज वेयरिंग अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ठीक है, जो कि सिंबलाइज करता है यहाँ पे नेशनल स्ट्रगल को। स्वॉर्ड सिंबलाइज करता है करेज को, क्राउन सिंबलाइज करता है हीरोइज्म को और नेशनल स्ट्रगल को, जो कि लोगों ने करी है टू यूनिफाई जर्मनी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी नेशन को कॉन्क्रीट फॉर्म देके रिलेटेबल बनाते हैं लोगों से, और इसकी वजह से लोगों के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी या एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट होता है अपने नेशन के लिए। समझ में आ रही बात आपके? अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ और कंक्लूड करते हैं चैप्टर को। तो ये टॉपिक है दैट इज़ द प्रिंट ऑफ फ्रेडरिक सोरो 1848।
वैसे ये टॉपिक आपके चैप्टर में फर्स्ट पेज में है, लेकिन हम इसको लास्ट में कर रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये प्रिंट ऑफ फ्रेडरिक सॉरो क्या था। ठीक है, 1848 में फ्रेडरिक सॉरो ने एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स इस्टेब्लिश किया था या इशू किया था। ठीक है, पहला प्रिंट हम देखेंगे, बाकी 3 इसमें नहीं है। तो इस प्रिंट का नाम है पैक्ट बिटवीन नेशंस, पहले प्रिंट का। ठीक है, और इस प्रिंट के थ्रू फ्रेडरिक सॉरो ने अपना विजन शोकेस किया है फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे प्रिंट के अंदर वर्ल्ड को उन्होंने दिखाया है एज ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, जहाँ पे लोगों ने अलग अलग नेशंस फॉर्म करे हैं, हर नेशन का अपना एक फ्लैग है और नेशनल कॉस्ट्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे होता है आपका जहाँ जो डिसीजन मेकिंग है, जो लॉ मेकिंग है, वो लोग मिल के करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, सिमिलरली सोशल रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ लोग अपना रूलर खुद चूज़ करते हैं। ठीक है, आपसी सहमति से रूलर चूज़ होता है, रैंडमली कोई रूलर नहीं बनता है। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं आपके, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये पूरे नेशनलिज्म को आइडिया को समराइज करता है। ठीक है, ही हैज़ ऑल्सो इमेजिन्ड द वर्ल्ड एज ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट नेशंस। सो इन हिज ड्रीम he has imagined the world as group of distinct nations जिनके पास अपने अपने फ्लैग्स हैं, नेशन फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम्स हैं। ठीक है, अब ये पूरा विजन था क्या है देख लेते हैं। तो इनके विजन के अंदर, इस प्रिंट के अंदर जो लोग हैं वो मार्च कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से। ठीक है, इसमें लोग आते हैं अमेरिका और यूरोप के। ये लोग जब मार्च कर रहे हैं लिबर्टी को क्रॉस करते हुए, दे पे होमेज और रिस्पेक्ट टू दिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये होमेज टू लिबर्टी एक सिंबल है, ये शोकेस करता है उस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को जिसकी वजह से कंजर्वेटिव ऑर्डर ब्रेक हुआ यूरोप के अंदर और वहाँ पे फ्रीडम या लिबर्टी आ पाई लोगों के पास। ठीक है, तभी लोग उसको रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं लिबर्टी को। सिमिलरली इसके बाद लिबर्टी के जो सामने हम देखते हैं कि ऑन द ग्राउंड देयर आर रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट सिंबल। जो भी कंजर्वेटिव रिजीम के सिंबल्स हैं, चाहे वो क्राउन हो, चाहे बिल्डिंग के रेमिनेंसेस हों, ठीक है, वो सब ग्राउंड में पड़े हुए हैं रिप्रेजेंटिंग द ब्रेकिंग ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप ड्यू टू लिबर्टी और नेशनलिज्म। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूएसए और स्विट्ज़रलैंड है उन्होंने पहले ही लिबर्टी को क्रॉस कर लिया है और वो आगे निकल चुके हैं। ये सिंबलाइज करता है इस बात को कि यूएसए और स्विट्ज़रलैंड पहले से ही नेशन स्टेट फॉर्म हो चुके थे जब ये प्रिंट क्रिएट हुआ 1848 में। दे वर ऑलरेडी अ नेशन। ठीक है ना। इसके बाद फॉलो करता है इनको फ्रांस, जर्मनी, इटली और बाकी नेशन स्टेट्स ऑफ यूरोप। ठीक है, इसमें जो जर्मनी है 1848 तक वो नेशन स्टेट नहीं था, वो बाद में बना है। लेकिन इन द विजन ऑफ फ्रेडरिक सॉरो ही इमेजिन्ड इट दैट दे विल बिकम फ्री वन डे और दे विल बी यूनिफाइड वन डे। तो इसलिए वो अपने फ्लैग के साथ मार्च कर रहे हैं इस प्रोसेशन के अंदर। और लास्ट में हम देखते हैं कि इन द प्रिंट जो ऊपर इमेजेस बनी है दैट इज ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स, वो बस देख रहे हैं नीचे जो भी प्रोसेशन चल रहा है उसको। ठीक है ना, क्योंकि ये लोग सब साथ में बैठे हैं और जो सारी कंट्रीज़ हैं अपने फ्लैग के साथ साथ में चल रही हैं, सो इट सिम्बलाइजेस फ्रेटर्निटी अमंग देम और ब्रदरहुड अमंग देम। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक विजन ऑफ फ्रेडरिक सॉरो थ्रू हिज प्रिंट नेम्ड एज पैक्ट बिटवीन नेशंस। अब हमने लास्ट में क्यों किया ये देखते हैं। देखो भाई, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा, वो ये इस चीज़ को समराइज करता है। हमने ये देखा था स्टार्टिंग में कि यूरोप के अंदर कंजर्वेटिव ऑर्डर था, ठीक है, जो सिम्बलाइज करता है इस पूरे लेक्चर में एब्सोल्यूटिस्ट सिंबल्स जो ग्राउंड में पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म कैसे हुआ। ठीक है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म होने की वजह से कैसे ये कंजर्वेटिव ऑर्डर ब्रेक हुआ और कंजर्वेटिव ऑर्डर ब्रेक होने की वजह से कैसे नेशनलिज्म की वजह से हमारा नेशन स्टेट्स क्रिएट हुए इन यूरोप। तो ये इमेज भी उसी को शोकेस करता है, इसी प्रोसेस को, कि विद द प्रोपेगेशन ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो कि लिबर्टी से शो हो रहा है यहाँ पे इस इमेज में, उसकी वजह से काफ़ी सारे जो रीजन्स हैं वो नेशन स्टेट बन पाए और उन रीजन्स में कंजर्वेटिव ऑर्डर ब्रेक हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हमने लास्ट में किया था ये।
सो इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है और हम मिलते हैं अब आपके नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।